जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़ैबन ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ दबिस्तान इल्म व अदब के पेज पर। आज मैं एक नया मौजू लेकर आपके सामने आई हूँ, यादश बख़ैर। यानी आज मैं तारीख़ और तहक़ीक़ के मौज़ूआत के हवाले से कोई एक नया प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ। इसमें कुछ जो मैंने तहक़ीक़ की है ख़ुसूसी तौर पर, वो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। और ये जो तहक़ीक़ है, इसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है उस ज़बान को आप मद्देनज़र रखिएगा। ये इसमें मैं दिल्ली की ज़बान की चाशनी है और लखनऊ की ज़बान की आपको चाशनी शुगुफ्तगी मिलेगी। वही लबो लहजा, वही बातचीत, वही दौर। और जो आपके आबा व अजदाद, अगर हमारे बुज़ुर्ग इस मज़मून को सुनेंगे और देखेंगे तो शायद उन्हें वो सारी बातें याद आ जाएंगी जो उनके बचपन, जहाँ उनका बचपन गुज़रा और जो उन्होंने वो सब चीज़ें देखी। और ये मज़ामीन पेश करने का मकसद क्या है? ये यादों का एक तोहफ़ा है। और ये इस यादों के एक तोहफ़े में मेरा ताल्लुक़ भी, मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ भी पाको हिंद पहले एक ही था और हमारी सरज़मीन पूरी एक ही थी। तो मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ भी हिंदुस्तान की सरज़मीन दिल्ली से था। और मेरे ससुर और मेरी वालदा आगरा से, और बाकी अहबाब रिश्तेदार सब अभी भी बहुत से लोग वहाँ पर हैं, रह रहे हैं। हमारे तो मुझे नहीं याद, लेकिन बहरहाल हम सब के रिश्तेदार अब भी वहाँ मौजूद हैं। तो वो सरज़मीन हमारी सरज़मीन है जिसे हमने शायद भुला दिया है, मगर तारीख़ जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तारीख़ हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा रहती है। तो मैंने इनमें जो चीज़ें शामिल की हैं, इसमें जो है वो तहक़ीक़ की गई है। हमारे आबा व अजदाद जो थे, जो हमारे सरपरस्त थे, जिनकी वहाँ ज़िंदगियाँ गुज़री, बचपन गुज़रा। और जॉन कहते हैं ना कि जॉन बाद में आए थे, और वो कैसे छोड़ देते वो जगह, वो आंगन, वो घर, वो चीज़ें जहाँ उनके माँ बाप की यादें जिनसे वाबस्ता थीं। तो बिल्कुल वही वाली बात है कि वो कौन सी यादें थी, वो क्या चीज़ें थी, वो कौन सा माहौल था, वो क्या क्या तारीख़ थी। उन्हीं सब चीज़ों को मैं यहाँ दोहराना चाहती हूँ और अपने आबा व अजदाद का ये विरसा मैं अपनी नई नस्ल में तक मुंतकिल करना चाहती हूँ। और उनके जो हमारे आबा व अजदाद थे, उनके इल्म व फ़नून क्या थे, हुनरमंदियाँ क्या थीं, किन किन हुनरमंदियों से वो बस्ता थे हमारे वो बुज़ुर्ग। और उनका जो थे वो जो जिस सरज़मीन पर वो रहते थे उस वक्त, वहाँ पर इल्म व फ़नून का कितना अरूज था, रहन सहन कैसा था, तहज़ीब व सकाफ़त क्या थी, तर्ज़ माशरत क्या थी, मशागिल उनके क्या क्या थे, कमालात उनके क्या क्या थे, और मकामात हिंद जो है वो किस तरह के थे, और फिर किस तरह से उनमें तरक्की हुई, वहाँ की ज़बान क्या थी, वहाँ का मज़हब क्या था। और मज़हबी एतबार से, समाजी एतबार से, शऊरी एतबार से, माशरती एतबार से पूरी की पूरी इसमें जो है वो अपने बुज़ुर्गों का जो असासा है उसे मैं अगली नस्ल तक मुंतकिल करना चाह रही हूँ। और इसी हवाले से मैंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का इंतखाब भी किया है। और ये जो मज़ामीन हैं वो याद दिलाते हैं हमारे बुज़ुर्गों की सरज़मीन, और हमारी सरज़मीन, हमारे आबा व अजदाद की सरज़मीन, और हम उसे भूल गए। तो वो मैं कहती हूँ ना कि पलट कर न देखा कभी तुमने अफ़सोस, पलट कर न देखा कभी तुमने अफ़सोस, वो दिल्ली के थी राजधानी तुम्हारी। पलट कर न देखा कभी तुमने अफ़सोस, वो दिल्ली के थी राजधानी तुम्हारी। तो हमारी वहाँ राजधानी थी और दिल्ली हमारा था। और जो है वही चीज़ें जो हमारी थी उन्हीं को मैं आप लोगों के सामने, कि वहाँ के लोगों के जो थे तर्ज़ तामीर क्या है, इल्म अदब क्या है, ज़बान व बयान उस वक्त उनका क्या था, इस्लामी रवायात क्या थीं, दास्तान गोई की उनकी तारीख़ क्या थी, उसके वहाँ के मौल्लिम जो है वो किस तरह गुफ्तगू किया करते थे। और इसी तरह से वहाँ पर जो है उनकी इल्मियत, उनकी सकाफ़त, उनके शौक़, उनके मशागिल, और जुमला इल्म फ़नून, और एहलियान दिल्ली और एहलियान लखनऊ, और उनके इल्म हुनर, ये सारी चीज़ें, और उनसे अक़ीदत का एक एहसास।
जी, तो मैं डेटा पे चली गई थी और शायद डेटा ख़त्म हो गया, अब नेट चल रहा है बहरहाल, तो मैं उसी तरफ जा रही हूँ। तो ये वो सारी चीज़ों को जो है मैं अपने बुज़ुर्गों का जो असासा उन्होंने छोड़ दिया आबा व अजदाद का, उसकी उसको उसको याद रखने के लिए कि हम किस तरह से हमने ये हमारे बुज़ुर्गों ने अपना माजी जो था, हमारे वालिदैन ने, मुसलमानों ने, हिंद ने किस तरह से कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया था, तन तनहा अजीज़ो अकरबा और प्यारों और जानो माल का और आबरुओं का नजराना देने के बाद वो जो थे अपने बसे बसाए घर छोड़कर अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के हसूल के लिए कैसे तही दामन यहाँ पर चले आए थे। और जो है वो ये सारी चीज़ें हैं और इनको इनसे मैं अपनी नई नस्ल को मुतारिफ़ कराना चाहती हूँ। इसीलिए ये तहकीक और तारीख़ दोनों ही मौज़ूआत इसके अंदर शामिल हैं। बहुत से मौज़ूआत हैं, वक्तन फ़वक्तन मैं हर मौज़ू का ज़िक्र करती चलूँगी। तो ये जो है वो ये इसी तख़य्युल का सफ़र मेरी किताब थी, 2009 में ग़ालिबन ये शाया हुई थी। मैंने इसमें ये तमाम मज़ामीन जो थे यकजा किए थे और कुछ मज़ामीन मेरे ये अखबारात और रसाइल मैगज़ीन्स में भी शाया हुए थे। तो बहरहाल आप लोगों तक नहीं पहुंच सके, अब सोशल मीडिया का दौर है, शायद कुछ लोगों तक पहुंच जाए तो काम आती हैं। इसका मैंने इंतसाब अपने वालिदैन के नाम ही लिखा था और मैंने लिखा था कि चूँकि उन्हीं का फ़िक्री रहनुमाई, तजर्बात और मुशाहिदात का निचोड़ और उनकी इल्मी सरपरस्ती ने ही मेरी हौसला अफजाई की और रहनुमाई की और मैंने कलम का इस्तेमाल सीखा। और इसमें जितनी भी मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, मेरा बचपन तो वहाँ नहीं गुजरा, ना मैं वहाँ पैदा हुई हूँ, पैदा तो पाकिस्तान में हुई हूँ, लेकिन वो सरज़मीन की एक एक चीज़ जो है वो मेरे वालिदैन से और मेरे आबा व अजदाद से मुझ तक मुंतकिल हुई है और मैं उसे अब नई नस्ल में मुंतकिल कर रही हूँ। काम आती हैं हर वक्त बुज़ुर्गों की दुआएं, और काम आती हैं हर वक्त बुज़ुर्गों की दुआएं, हर बात बड़ों की हुआ करती है बड़ी बात। तो इसी हवाले से जो है वो मैं भी बात करना जा रही हूँ अपने उन बड़े लोगों की बात, जो मेरे बड़े हैं। और एक शेर में और भी यहाँ ज़रूर सुनाऊंगी क्योंकि वो भी इसी चीज़ का हवाला बनते हैं। आओ सुनाऊं आ सुनाऊं तुझे माजी का फसाना क्या था, आ सुनाऊं तुझे माजी का फसाना क्या था, मैंने गुजरे हुए लम्हात से बातें की हैं। आ सुनाऊं तुझे माजी का फसाना क्या था, मैंने गुजरे हुए लम्हात से बातें की हैं। और इसको आप सरसरी समझ लीजिएगा, देखिएगा किस तरह से पूरी तारीख़ बयान की गई है और बहुत मुख्तसर सा ये मैंने मज़मून पहले इंतखाब किया है ताकि आप लोगों को बोरियत भी ना हो। और अब बहुत से मज़ामीन तो इसमें ऐसे हैं जो मकालमाती है, कहानी के अंदाज़ में लिखे गए हैं, शुगुफ्तगी के अंदाज़ में लिखे गए हैं, तो उनकी ज़बान व बयान भी बिल्कुल जुदा है, असलूब बिल्कुल जुदा है हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू से। वो वक्तन फ़वक्तन वो मज़ामीन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस मज़मून का आज का मेरा मौजू है दरगाह सैयद हसन रसूल नुमा। ये दरगाह है एक हसन रसूल नुमा, ठीक है, उसमें आतिशबाजी के कमालात। अब आतिशबाजी पंजाब के हमारे तमाम लोग जानते हैं, आतिशबाजी के बारे में मालूमात। अब मैं आपको क्या मालूमात देने जा रही हूँ वो भी आप देखिएगा। तो अब से गालिबन अब तो काफ़ी बरस गुजर गए हैं, निफ सदी से भी ज़्यादा का काफ़ी अरसा गुजर गया है, बल्कि पौन सदी होने को अब आ रही है। और दिल्ली के हर गली कूचे में शबान की जब पहली तारीख आती थी तो आतिशबाजी की आर्जी दुकानें खुल जाया करती थी और आर्जी तौर पर और कसरत से, ऐसी कसरत से ख़रीदारी होती थी कि घंटों खड़े रहने पर भी जो थी वो आपकी बारी नहीं आती थी, बारी नहीं आती थी, वारी नहीं आती थी, ठीक है, एक ही बात है। बच्चे अनार, फूलझड़ियाँ, महताबियाँ और महताबियाँ, फूलझड़ियाँ और अनार छोड़ा करते थे और बड़े लोहे के नाल में बारूद भरकर धमाके किया करते थे। तमाम रात धाएँ धूम की आवाज़ें कानों के पर्दे फाड़े डालती थीं। वलायत वालों ने भी बक्सों में बंद करके फुलझड़ियाँ भेजनी शुरू कर दी थीं और वो खूब बिकती थी। वलायत से मुराद बाहर की दुनिया, और वो खूब बिकती थी। अगरचे उलमाए वक्त इस इसराफ़ बेजा के ख़िलाफ़ वाज़ व नसीहत किया करते थे, लेकिन नकारखाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। यहाँ तक हमारी मजहबी हिस्स कमज़ोर हो चुकी थी
कि मंगनी की रीतो रस्म पर जहाँ चूड़ी मेहंदी मिठाई भेजी जाती थी, वहाँ अगर शबान का महीना आ गया हो तो इस सामान के साथ आतिशबाजी भी का सामान भी भेजा जाता था। पता नहीं अब दिल्ली में ये दस्तूर है भी या नहीं। ये तो 1946 तक देखा था कि परवाना गया, खबर नहीं, शोलाए पुरपेजो ताप की नज़र हो गया। परवाना क्या, परवाना गया 46 तक तो देखा था, उसके बाद पता नहीं कि परवाना गया और ख़बर नहीं, शोला पुरपेजो ताप की नज़र हो गया या कहीं दुबक्कर बैठ गया। दरगाह सैयद हसन रसूल नुमा दिल्ली की आतिशबाजी का एक ऐसा मरकज़ बन गया था जहां तमाम मशहूर आतिशबाज अपने कमालात दिखाने आया करते थे और पब्लिक भी बेचैनी के साथ शबान की 14 तारीख का इंतज़ार किया करती थी। आइए पहले हम आपको सबसे पहले ये बताएं कि सैयद हसन रसूल नुमा क्या है। पहले तो उससे आपको मतारिफ कराएं हम आपको। उनकी दरगाह पंचकन्या रोड पर वाक़या थी। उनका नाम ख्वाजा हसन था। अपने ज़माने के एक ऐसे बुज़ुर्ग थे कि जिसको चाहते रसूल अकरम की ज़ियारत करा देते थे, मतलब मशहूर था ये। इसीलिए रसूल नुमा लक़ब पड़ गया। उनका विसाल 1103 हिजरी में हुआ। किसका विसाल? मैंने जिनकी जिक्र कर रही हूँ सैयद हसन साहब। और उनका नाम रसूल नुमा क्यों पड़ गया था? वो एक ऐसे बुज़ुर्ग थे जो कि जिनके बारे में मशहूर था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवा दिया करते हैं। तो और इसीलिए उनका नाम जो था ये रसूल नुमा लक़ब उनका पड़ गया था। और इसी से ये दरगाह मशहूर हो गई थी उनकी कि दरगाह सैयद हसन रसूल नुमा से ये मशहूर हो गई थी। और यहाँ पर ही आतिशबाजी का एक ऐसा ये मरकज़ बन गई थी जहाँ पर मशहूर आतिशबाज आया करते थे और अपने अपने कमालात जो थे वो दिखाया करते थे। अच्छा, इनका विसाल जो था वो 1103 में हो गया था। बहुत पुरानी बात है, 1103 हिजरी में हुआ। और इस मिसरे से जो तारीख़ वफ़ात निकलती है, हसन रसूल नुमा या रसूल बाकी शुद्ध, इनके ज़माने में आलमगीर की हुकूमत थी और उसने एक मजदूब सरमत को जो दारुल शिकवा के हामियों में से था सिर्फ उसकी एक रुबाई पर और अपने ख़िलाफ़ शरय बाज़ार में नंगे फिरने पर कत्ल करा दिया था। ठीक है, एक मजदूब का जो जिक्र आपने सुना है, सरमत को जो दारुल शिको के हामियों में था, सिर्फ इसलिए उसकी एक रुबाई पर और खिलाफ शरह बाज़ार में नंगा फिरने पर कत्ल करा दिया। कत्ल के बाद आलमगीर को शब में नींद नहीं आती थी। जब ज़रा गुनूदगी आ जाती तो फ़ौरन कोई चुटकी लेकर होशियार कर देता। इस वाक़ये के रावी अमीरुल मुल्क मिर्ज़ा बलाकी मरहूम थे, जो ख़ानदान शाही के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन थे। जब 3 रोज़ गुज़र गए और आलमगीर की आंखें मतवातिर जागने से बोझल हो गईं तो शाही अतबा ने इलाज किया मगर अफाका ना हुआ। यानी जितने भी शाही हुक्मा थे, हकीम थे और तबीब थे, उन्होंने कोशिश की कि उनका इलाज किया जाए मगर उनको नींद नहीं आ रही थी। अब कोई अफाका ना हुआ। ये देखकर चंद जां निसारों ने इल्तिमास की कि आपके शहर में सैयद हसन एक बुज़ुर्ग हैं, उन्हें बुलवा कर दिखाइए। चुनाचा आप महल में तशरीफ़ ले गए और सरमल शहीद के कत्ल का वाक़या सुना दिया। फरमाया ये कोई आर्ज़ा नहीं बल्कि सरमत की रूह आपसे बदला ले रही है। सरमत शहीद के जब कत्ल का वाक़या सुनाया तो उन्होंने फरमाया कि ये कोई आपको आर्ज़ा नहीं है, बीमारी नहीं है कि आपको नींद नहीं आ रही 3 दिन से और आपकी आंखें बंद नहीं हो रही, बल्कि ये सरमत की रूह आपसे बदला ले रही है। बादशाह ने कहा कि मैं खून बहा देने को तैयार हूँ। यानी कत्ल हो गया था तो उसने कहा, कत्ल किया था, करवा दिया था, तो उसने कहा कि मैं बादशाह ने कहा कि मैं खून बहा देने को तैयार हूँ। फरमाया इसका हक तो मुझे नहीं पहुँचता,
इसके रिश्तेदार ही मुस्तहिक हो सकते हैं। सरमद के रिश्तेदार ही कहाँ थे? सरमद के रिश्तेदार ही कहाँ थे? और चूंकि सरमद के रिश्तेदार नहीं थे तो किससे पूछा जाता कि खून बहा जो है कौन लेगा और कैसे खून ये माफ़ होगा? तो बादशाह ने कहा फिर कोई ऐसी तदबीर की जाए कि मुझे नींद आ जाए। आपने अपनी चादर उतार कर बादशाह को दी कि रात को सोते वक्त इसे ओढ़ लिया जाए। तो मुझे इसे ओढ़ लिया जाए, जिस्म कहीं से भी खुला ना रहे। इस पर अमल किया गया तो बेख्वाबी की शिकायत रफ़ा हो गई। लेकिन जब कभी चादर जिस्म के किसी हिस्से से अलहदा हो जाती तो फ़ौरन सरमद की रूह चुटकी लेकर जगा देती। आपकी करामत का एक और वाक़या भी सुन लीजिए। यानी मैं ये करामत का उनका वाक़या सुना रही हूँ, उन बुज़ुर्ग का जो जिनका दरगत है वहाँ पर, सैयद हसन रसूल नुमा। और उनकी ये करामत थी कि ये एक वाक़या जो मैंने बयान किया अभी आपने कि किस तरह से जो थी ये बादशाह का जिक्र हो रहा है कि वह आलमगीर बादशाह, और किस तरह जब सरमद का कत्ल करवा दिया गया तो नींद नहीं आ रही थी। तो जब वो कहा कि कैसे नींद आएगी, तो वो इनकी दरगाह पर गए और उनसे जब जाकर पूछा तो उन्होंने कहा इसका तो सिर्फ खून बहा ही हो सकता है, क्योंकि उनकी रूह आकर जो है वो आपको बेचैन करती है, वो नहीं सोने देगी आपको रूह जब तक उनका खून बहा नहीं दिया जाएगा। खून बहा दिया जाता है उनके रिश्तेदारों को, तो अहबाब रिश्तेदार सरमद का कोई था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं क्या करूं, मुझे नींद कैसे आएगी? बादशाह ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि उन्होंने एक चादर दे दी। सैयद रसूलनुमा जो थे हसन, उन्होंने अपनी एक चादर दे दी और कहा कि इसे ओढ़कर रात को सोइएगा और जिस्म का कोई भी हिस्सा ना खुला रहे, तो पूरी ओढ़कर सो जाइएगा। तो जब उन्होंने पूरी ओढ़कर वो सो गए, लेट गए, तो उनको नींद आ गई। लेकिन जैसे ही जिस्म पे से वो चादर का कोई भी कोना सरक जाता था तो वही होता कि उनको कोई चुटकी भरता, यानी सरमद की रूह आती और वो उन्हें चुटकी भरती और उन्हें जगा देती और उनकी आँख खुल जाती और वो फिर बेचैन हो जाती और सो ना पाता वो बादशाह जो था। तो ये एक करामत थी किसकी? वो जो मैंने बताया उस दरगाह की, उस दरगाह के जो सैयद नुमा रसूल नुमा जिनका जिक्र मैं कर रही हूँ, ये उनकी एक करामत का जिक्र यहाँ किया गया कि उनकी बहुत सी करामात होंगी जिनकी वजह से वो दरगाह मशहूर थी। एक करामत ये भी थी और ये वाक़या यहाँ पर मैंने बयान किया। कई शख्सियतों ने आपका इम्तिहान लेने के लिए एक जिंदा आदमी को कफन पहनाकर और चरपाई पर लिटाकर आपके सामने पेश किया। हजूर इस जनाजे की नमाज़ पढ़ा दीजिए। ये किसका जिक्र हो रहा है? ये सैयद हसन का जिक्र हो रहा है जिनकी वो दरगाह थी। मतलब कई लोगों ने चाहा कि आपका अल्लाह के वली, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं जिन्होंने इस्लाम फैलाया और जो जिनको अल्लाह की कुर्बत हासिल हो गई, वो बेशुमार लोग हैं। अल्लाह के इस्लाम फैला इस तरह से है, सिर्फ बड़ी इस्लाम को आसानी से तो नहीं फैला। तो बहरहाल लोगों ने उनका इम्तिहान लेना चाहा कि ये अपने आप को कह रहे हैं कि जी मैं करामतें दिखाते भी हैं। तो कई लोगों ने उनका इम्तिहान लेने के लिए क्या किया कि एक ज़िंदा आदमी को कफन पहना दिया और पहनाकर उनके सामने चरपाई पे लिटा दिया और कहा कि आप हजूर जनाजे की नमाज़ पढ़ा दीजिए। आपने तबस्सुम फरमाया और कहा नमाज जनाजा तो मुर्दे की होती है, ज़िंदा की कहाँ होती है? लोगों ने कहा ये तो मुर्दा है। आपने फरमाया अच्छा मुर्दा है, अच्छा मुर्दा है तो मुर्दा सही, सफ़े बांध लो। लोग उनका इम्तिहान ले रहे थे और एक ज़िंदा आदमी को कफन पहना दिया और पहनाकर उनके आगे चरपाई पे लिटा दिया और उनसे कहा कि जनाब ये मुर्दा है, इसका जनाजे आप पढ़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जिंदा का तो जनाजा नहीं होता, नमाज नहीं होती, मुर्दे की नमाज होती है। तो लोगों ने कहा कि चूँकि लोग इम्तिहान ले रहे थे उनका, तो उन लोगों ने कहा जनाब ये तो मुर्दा है, जिंदा नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये मुर्दा है, तो फिर ऐसा करो सफ़े बांध लो। नमाज हो गई और लोग उसे कांधा देते हुए ले चले। थोड़ी दूर जाकर चरपाई ज़मीन पर रख दी और कहा ले भाई अब उठ खड़ा हो, खेल ख़त्म हो चुका। लेकिन वो क्या उठता, उसकी रूह तो जनाजे ने नमाज से पहले ही परवास कर चुकी थी। हैरत अंगेज़ बात है ना, करामत हो गई ना। गो के मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं रखती, ऐसी बातों में मैं नहीं मानती। और ये मैं
मतलब मैं अपनी अपनी ज़ाती बात कर रही हूँ, हो सकता है शायद मैं कहीं गलत भी हूँ। और ये बातें, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला है वो, कुछ भी दिखा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और चूँकि लोगों ने झूठा उनके साथ मजाक किया था, और वो अल्लाह के करीब इंसान थे, और मजाक करके कहा कि ये मुर्दा है, इसकी आप नमाज़ पढ़ा दीजिए, लेकिन वो तो ज़िंदा था। तो उन्होंने कहा कि ज़िंदा की नमाज जनाजा नहीं होती। लोगों ने कहा जी ये मुर्दा है। उन्होंने कहा अच्छा मुर्दा है तो सफ़े बांध लो। सफ़े बांध ली, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ा दी। उसके बाद वो लोगों ने कांधे पे चरपाई उठाई और उस मुर्दे को, मतलब उस बंदे को लेकर चल पड़े, और आगे कुछ दूर जाकर उन्होंने चरपाई नीचे रख दी और उससे कहा चल भाई उठ, खड़ा हो जा, खेल ख़त्म हो गया। हम तो बस देख रहे थे, आजमा रहे थे कि उनके वो कौन सी करामात करते हैं। जब उससे कहा गया कि उठो, तो देखा तो वो तो उसकी जान उस वक्त ही निकल गई थी। जनाजा जब वो पढ़ाने लगे तो उससे पहले उसकी जब नमाज जान रूह निकल चुकी थी, और वो वाकई मुर्दा हो चुका था, मर गया था, उसकी रूह परवास कर चुकी थी। ये देखकर वो सब रोते पीटते आपके सामने फिर आए और इसका जनाजा लेकर आए और अपने कसूर की उन्होंने माफ़ी चाही। आपने फरमाया फ़कीरों के साथ इस किस्म का ठट्ठा और मखौल नहीं किया करते। सही बात है, जो वली हैं, दरवेश हैं, और जो अल्लाह के नज़दीक चले गए हैं, हम उन लोगों को अगर सताते हैं, मजाक करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, हमें नहीं पता हम इंसानों में कितने लोग जो हैं वो अल्लाह के नज़दीक हैं। हमें नहीं पता हम में से कितने लोग, हम अपने आप को बहुत अच्छा पारसा समझ रहे हैं, हम में से कितने लोग अल्लाह के नज़दीक जो है वो माफ़ी के ख़ास्तगार है, और हमारी मग़फ़रत है भी या नहीं है हमें से नहीं पता किसी को भी। ये रब जानता है, अल्लाह जानता है, दिलों के भेद वो जानता है। छोटी छोटी बातों पे मग़फ़रत करने वाला वो है, छोटी छोटी बातों को। तो जब वो लोग रोते पीटते दोबारा उस जनाजे को लेकर आए और उन्होंने कहा कि हजूर माफ़ कर दीजिए, हमारा कसूर हो गया, और तो उन्होंने कहा कि देखो, फरमाया फ़कीरों के साथ इस किस्म का ठट्ठा और मखौल नहीं करना चाहिए। फिर आपने दोनों हाथ बुलंद फरमाए और दुआ की कि या इलाही इसकी बाकी उम्र इसे मिल जाए। चुनाचा दुआ फरमाते ही मुर्दे में हरकत पैदा हुई और वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा। ये करामत देखकर लोग जो थे वो दम बखुद रह गए। गुफ्ता ओ गुफ्ताए अल्लाह बूद, गरचे अज हलकूम अब्दुल्ला बूद। और करामत देखकर लोगों ने ये शेर पढ़ा, खुदा जाने वो कौन बदबख्त था जिस आपके मुकद्दस मज़ार के करीब आतिशबाजी का मेला लगवाया। ये तो कोई भी नहीं जानता कि वो कौन बदबख्त था जिसने उस मज़ार के करीब आतिशबाजी का मेला लगवाया। ये तारीख़ हमें नज़र नहीं आती, ना मिलती है कि इतने वो बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, और जिनका मैंने ये जिक्र किया है रसूल नुमा दरगाह सैयद हसन रसूल नुमा, वहाँ पर आतिशबाजी का जो था बाकायदा वो मरकज़ बन गया था, और आतिशबाजी के बड़े बड़े कमालात वहाँ पर दिखाए जाते थे उनकी दरगाह के नज़दीक। तो गो के ऐसा होना नहीं चाहिए था, वो दरगाह थी, पाक रूह थी वो, जिस शख्स की भी थी जो अल्लाह के बहुत नज़दीक था। लेकिन पता नहीं किस बदबख्त ने उस मुक़द्दस मज़ार के करीब आतिशबाजी का पहला मेला लगवाया, और ये बिद्दत फिर बरसों जारी रही। ताहम यहाँ की आतिशबाजी का मंजर देखने के काबिल था। मज़ार मुबारक के सामने एक बड़ा सा मैदान है, यहाँ गर्म आतिशबाजी के कमलात दिखाए जाते हैं, और मैदान के करीब ही एक हौज़ है, यहाँ ठंडी आतिशबाजी छूटती है। गर्म आतिशबाजी से मुराद है छछूंदर, हाथी, चिंगाड़, कलमे और खतंगे, छुक्के, लट्टू, गोले वगैरह वगैरह। और ठंडी आतिशबाजी में जो नाम आते हैं वो हैं अनार, फुलझड़ी, महताबी, बताशे वगैरह। अब आप देखिए, आतिशबाजी के जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, गर्म आतिशबाजी की जो चीज़ें थी उनके नाम थे, मखसूस नाम थे, और उन मखसूस जो गर्म आतिशबाजी के मखसूस जो नाम हैं आज तक हैं, और वो ये तारीख़ का हिस्सा है कि इन नामों से वो आतिशबाजी मिला करती थी। छछूंदर, हाथी, चिंगाड़, कलमे, खतंगे और छुक्के, लट्टू, गोले, ये गर्म आतिशबाजी के नाम थे। और जो ठंडी आतिशबाजी थी
उनके नाम थे अनार, फुलझड़ी, मेहताबी, बताशे वगैरह। और इसे गुलकारी भी कहते हैं। गर्म आतिशबाजी में हाथी चिंगाड़ बड़ी ख़तरनाक है। अब ये मैंने नाम बताया ना, हाथी चिंगाड़ जो आतिशबाजी है बहुत ख़तरनाक है। ये उस्ताद अलीफ खान की ईजाद है। ये एक आला है जो बांस की पोरी में लगाया जाता है। जिस वक्त ये बुलंद होकर घर्राटे भरता है तो ऐसा मालूम होता है कोई हाथी चिंगाड़ रहा है। जब जमीन पर गिरता है तो इतना जोर होता है कि जमीन में धंस जाता है। गरम आतिशबाजी दिन के वक्त छूटती है और ठंडी सूरज छुपने के बाद। अब आतिशबाजी की तारीख देखिए कि आतिशबाजी का क्या तरीकाकार था, क्या कमालात थे, क्या उनके नाम थे, किस तरह से वो जो आतिशबाजियाँ थी उनकी ख़वास क्या क्या थी। तो ये जो था किस वक्त किन किन औकात पे कौन सी आतिशबाजी जो थी वो उस वक्त आतिशबाजी के कमालात दिखाए जाते थे। तो आइए, मैदान में सब लोग जमा हैं। देखिए, वो एक तरफ बाड़े में उस्तादों की टोलियां आकर बैठ रही हैं और उनके शागिर्द आतिशबाजी के भरे हुए टुकड़े रख रहे हैं। फिर चक्कर छूटने शुरू हुए और उन्होंने लोगों को घनचक्कर बना दिया। फिर खतंगे, छक्के, लट्टू, छुछुंदर, कलमे अपना अपना जोर दिखाने लगी। ये सारी आतिशबाजियों की जो इकसाम है उनके नाम है। सब अपना अपना जोर दिखाने लगी। हालांकि ये एक महदूद दायरे में छूट रही थी, फिर भी दायरे से अक्सर बाहर निकलकर तमाशाइयों को जख्मी कर रही थी। एक आतिशबाज बड़ा मनचला था। इस जालिम ने कमर से पूरा तोपखाना बांध रखा था। जब उसके दिल में जोश उठा तो ये बाड़े के अंदर आ गया और एक सवा सेरी कलम कमर से निकाली और अलाव में से आग लेकर उसका मुंह रगड़ने लगा। न जाने क्या बुजवक पड़ा या कलम में कुछ सील रह गई। कलम में कोई सील रह गई होगी उस वक्त, या कोई बुजवक पड़ा या कोई कलम में कोई सील वगैरह रह गई उसमें। गर्ज वो आग पकड़कर ऊंची होने के बजाय वहीं फट गई। इसका फटना था कि कमर से जो तोपखाना बंधा हुआ था इसमें आग लग गई। इस तोपखाने में हाथी, चिंगाड़, गर्राटे, छछूंदर, लट्टू और जाने क्या क्या भरे हुए थे। बस उस शख्स को वो तकरीबन 100 फीट बुलंदी पर ले गए। वहां पहुंचकर उस शख्स के परखच्चे उड़ गए। सर कहीं, पैर कहीं, हाथ कहीं, जिस्म के आज़ा कहाँ कहाँ गए कुछ पता ही ना चला। यहाँ तक कि उसके गोश्त की बोटियों के टुकड़े उड़ उड़ कर जमीन पर गिरने लगे। दहशत के मारे लोगों का बुरा हाल हो गया। कमजोर दिल वालों पर तो गशी के दौरे पड़ गए। फौरन ही गरम आतिशबाजी का खेल बंद कर दिया गया और लोग बाद मगरिब ठंडी आतिशबाजी देखने के लिए हौज पर जमा हो गए। मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया है कि वहाँ पर गरम आतिशबाजी और ठंडी आतिशबाजी के लिए दो मकाम भी रखे गए थे। तो अब लोग वो तो मामला ख़त्म हो गया गरम आतिशबाजी का इस वजह से। अब ठंडी आतिशबाजी का अब जो मुकाबला होना था, कमालात देखने थे, वो मगरिब के बाद शुरू होने थे। जो वो मैंने पहले ही बता दिया, ठंडी आतिशबाजी मगरिब के बाद हुआ करती थी और गरम आतिशबाजी का जो था वो दिन के वक्त किया करते थे ये। तो जब ठंडी आतिशबाजी देखने के लिए लोग मगरिब के बाद जमा होना शुरू हो गए, फिर फुलझड़ियाँ छूटी और इनमें मुख्तलिफ रंग के इस कदर फूल बरसे कि लोगों ने वाह वाह के नारे बुलंद किए। फिर मेहताबियाँ छूटी तो बिला मुबालगा गैस के हंडों से ज़्यादा रोशन थी। फिर मिर्ज़ा फ़खरू ने अपना
हज़ारा अनार छोड़ा। इनके अनार में 15 मिनट का दमखम होता है। फिर कारीगरी देखिए, जब छूटता है तो एक दरख्त की शक्ल बना लेता है और चारों तरफ शाखें ही शाखें फैल जाती हैं। फिर इनमें फूल खिलते हैं, कभी कैसे और कभी कैसे, सारे फूलों के रंग जुदा जुदा। इसके बाद उड़न अनार छोड़े गए। जब वो ऊपर जाकर फटते तो किसी में चांद नजर आता, किसी में सूरज। एक उड़न अनार में से 2 आदमी कूदते हुए नजर आए। गर्ज अपना अपना कमाल हर एक आतिशबाज दिखा रहा था और लोग महसूस हो रहे थे। रात के 12 बजे तक यही आलम रहा। फिर नाच गाना शुरू हो गया। शहर के तमाम भांड, हिजड़े, जनाने रक्स और सुरूर की महफिल गरम किए हुए थे। सुबह की अजान तक राग और रंग का तूफान उमड़ रहा था और बिलाखिर सब लोग अपने अपने घरों को वापस जाते हुए देखे गए। ये ज़माना अब फिर वापस नहीं आएगा, लेकिन ये जिंदा दिली का नक्श कभी मिटने वाला नहीं। और ये मैंने बहुत मुख्तसर सा एक तारीख़ी वाक़या और सच्चा वाक़या आप लोगों के दरमियान बयान किया। और ये तहकीक है, तारीख़ है, हकीकत है, सच्चाई है। और ये हमारे आबा व अजदाद की सरज़मीन पर ये सब चीज़ें, वहाँ के मशागिल जो थे उसमें मैंने आज आतिशबाज़ी का ज़िक्र किया। और आतिशबाज़ी में मैंने आपको बताया कि आतिशबाज़ी में किस किस तरह की आतिशबाज़ी हुआ करती थी और आतिशबाज़ी जो थी वो उनके नाम क्या क्या थे, और गर्म आतिशबाज़ी किसे कहा जाता था और ठंडी आतिशबाज़ी किसे कहा जाता था। और ये आतिशबाज़ी के जो कमालात और मनाजिर थे ये उसी वक्त होते थे। और उसके बाद सन 46 के बाद से तो पता नहीं कि ये मनाजिर अब वहाँ होते भी हैं या नहीं होते हैं, लेकिन उससे पहले कि ये मनाजिर हैं जिनका ये मैंने नक्शा आपके सामने खींचा है। और ये वो सरज़मीन है, ये वो हमारे आबा व अजदाद के का विरसा है और जिनको हम भूल गए हैं, हमें नहीं पता बहुत सारी चीज़ों के बारे में। वक्तन फ़क्तन आपके साथ में ऐसे ही ये तहकीकी और तारीख़ी वो चंद एक मज़ामीन हैं जिनका तस्करा करूँगी और आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। आतिशबाज़ी तो आज भी होती है, लाहौर के लोग आज भी करते हैं, लेकिन आतिशबाज़ी के जो नुकसानात हैं वो मैंने बताया जो जुबली दरमियान में आपके आए हैं कि बदबख्त पता नहीं किसने ये आतिशबाज़ी शुरू की थी कि मज़ार के करीब, उस दरगाह के करीब जहाँ पर लोग कमालात दिखाया करते थे, जहाँ पर वो हसन नुमा के करामात हमें नज़र आई। और उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी करामात मशहूर थी और वो बड़े पाकबाज नेक बुज़ुर्ग थे, कोई अल्लाह के वली थे, कोई अल्लाह के साले और अल्लाह के कुर्बत वाले बंदे थे वो, जिनका वहाँ मज़ार था। लेकिन वहाँ पर पता नहीं किसने पहला मेला लगाया आतिशबाज़ी का, और फिर ये आतिशबाज़ी के कमालात का वो मरकज़ बन गया था। और इसीलिए उसका नाम जो था, उस मज़ार का जो नाम था, दरगाह सैयद हसन रसूल नुमा में आतिशबाज़ी के कमालात, यानी उस जगह पर ये आतिशबाज़ी के कमालात हुआ करते थे, यानी उस दरगाह के जगह पर। और ये कब शुरू होते थे ये भी मैंने आपको बताया कि जब शबान की पहली तारीख शुरू होती थी तो आतिशबाज़ी की दुकानें आर्जी तौर पे खुल जाया करती थी। और फिर किस किस तरह से वहाँ पर जो थे वो आतिशबाज़ियाँ के लिए लोग जमा होते थे, ख़रीदते थे, उनके क्या क्या नाम थे, क्या क्या चीज़ें थीं, और वो जो कमालात दिखाने वाले थे वो कौन कौन से माहिरीन थे जो इस तरह के कमालात दिखाते थे। कि जो ठंडी आतिशबाज़ी के कमालात का मैंने जो तस्करा आपसे किया वो तो बड़ा खूबसूरत मंज़र होगा कि जब वो ठंडी आतिशबाज़ी उसने जब उसने शुरू की तो वो एक दरख्त की शक्ल में ऊपर गई और ऊपर पूरा दरख्त बन गया, चारों तरफ शाखें ही शाखें बिखर गई और हर शाख के ऊपर जो थे वो फूल ही फूल जो थे वो बन गए। मतलब आतिशबाज़ी का एक कमाल देखिए, और हर शाख पे फूल ही फूल लद गए और वो फूल, हर फूलों के जो रंग थे रंग बिरंगे, वो इतने हसीन और खूबसूरत हो गए कि लोग दंग रह गए कि ये कैसी आतिशबाज़ी है। और ये इस तरह की वो ठंडी आतिशबाज़ी में वो ये मंज़र देखा गया, जो जिसने ये कमाल दिखाया, ये आतिशबाज़ी का मंज़र दिखाया। फिर वो जब दूसरी किसी ने ठंडी आतिशबाज़ी का जो कमाल दिखाया, दूसरा जो थे उन्होंने जब वो कमाल दिखाया तो उन्होंने जब वो ठंडी आतिशबाज़ी जब शुरू की तो आप देखें कि वो जब उसके बाद जब वो ऊपर गई तो उसमें का जो दमखम था
उसने क्या कारनामा अंजाम दिया। वो जो पहले वाला था वो तो उसका जो वो 15 मिनट का उसका दमखम था, और 15 मिनट में वो क्या कारीगरी दिखाई उसने कि जब वो छूटा तो एक दरख्त की शक्ल बनी, शाखें फैली, फूल खिले, और फिर रंग बिरंग के फूल, और फिर उसके बाद उनकी उड़ान फूलों की, और फिर वो ऊपर जाकर वो गए। फिर इसी तरह जब वो दूसरा इसी तरह जब ठंडी आतिशबाजी का जो कमाल दिखाया गया, तो वो ऊपर जब गए तो जाने के बाद ठंडी आतिशबाजी में ऊपर जाने के बाद क्या चीज़ बन गई? चांद। चांद की शक्लें नज़र आई, चांद की शक्ल बन गई और सूरज की शक्ल बन गई। तो वो जो आतिशबाजी की वो शक्ल थी वो चांद और सूरज के रूप में वो बन गई। और फिर चांद और सूरज के अंदर से दो आदमी उतरते हुए नज़र आए। तो आप ये देखिए, ये आतिशबाजी का कमाल था। अभी भी हम आतिशबाजी के कमालात ऐसे हसीन हसीन देखते हैं। यहाँ पर पहले हुआ करती थी आतिशबाजी, हमारी रिहाइश वहाँ क्लिफ्टन के नज़दीक थी, भूल गई मैं कहाँ पर, माई क्लाची रोड पर। तो आतिशबाजी के मनाजिर हम भी बचपन तो खैर मेरा नहीं था, मेरी नई शादी हुई थी, छोटी थी मैं, और मेरे बच्चे भी शायद बहुत छोटे छोटे से थे। तो हमने पहली मरतबा वहाँ जाकर अपनी आंखों से देखा था, तो बड़ा खूबसूरत मंजर था ऊपर जाकर जो मनाजिर होते हैं आतिशबाजी के। तो लेकिन बहरहाल इनके नुकसानात हैं और ख़तरनाक हैं, और उसका नुकसान भी आपको मैंने एक बयान किया कि वो जो गर्म आतिशबाजी थी तो उसका क्या नुकसान हुआ कि वो जो पूरा का पूरा आतिशबाजी का सामान उसने अपनी कमर पर बांधा हुआ था, और उसके अंदर जो थे वो गर्म आतिशबाजी का सारा सामान था। छछूंदर, हाथी, और चिंगाड़, और कलमे, और चटंगे, और जो थे वो उसमें लट्टू, गोले, वो सारे के सारे बंधे हुए थे उसके अंदर। और बस वो जो बंदा लेकर खड़ा हुआ था, और वो जो बांस की जो पूरी पोरी होती है ना, उस बांस की पोरी के अंदर भरे हुए थे वो सारा ये आतिशगीर मादा सारा का सारा उसके अंदर भरा हुआ था। और जो मैंने आपको बताया कि हाथी चिंगाड़ जो है वो बहुत ख़तरनाक आतिशबाजी का जो हाथी चिंगाड़ है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता था। वो जब ऊपर जाने जाता था और फिर वापस जब ज़मीन पर आता था तो उसकी जो चिंगाड़ थी वो इतनी खौफनाक थी आवाज़ उसकी, और फिर जिस तरह ज़मीन में वो आकर धंसता था, वो जो खौफनाक उसकी शोर और वो था, वो लोगों का जो था वो गशी के दौरे लोगों को पड़ जाते थे, और बड़ा चक्कर आ जाते थे लोगों को, और बड़ा खौफनाक मंजर वो होता था। तो वो जो गर्म आतिशबाजी उसने छोड़नी थी, और वो पूरा सामान भरकर जो लाया था, और वो पूरा उसने वो जो आला था जिसके अंदर अलीफ़ खान था, उस्ताद अलीफ़ खान उनका नाम था, उनकी वो ईजाद थी। उन्होंने वो एक आला ईजाद किया था जिसके अंदर ये सारा गर्म आतिशबाजी का सामान जो था वो रखा होता था, और बांस की तरह लदा हुआ होता था, और उस बांस में ही सारा सामान होता था। तो वो कमर पे बांधे हुए थे, और वो सारे लोग बैठ गए आके कि अब हम जो है वो ये गर्म आतिशबाजी देखेंगे। मैंने बताया कि पहले गर्म आतिशबाजी का कमालात दिखाए जाते थे, फिर ठंडी आतिशबाजी के कमालात दिखाए जाते थे। तो लेकिन जब वो गर्म आतिशबाजी का कमाल शुरू हुआ और सारे शागिर्द बैठ गए, और उन्होंने कहा जी अब हम गर्म आतिशबाजी हमेशा वो करते ही थे, हमेशा दिखाया करते थे। तो उन्होंने जब चक्कर छूटने शुरू हुए, जब आतिशबाजी के भरे हुए टोकरे जब वो रख रहे थे उनके शागिर्द, और पहले चक्कर जब उसके छूटने शुरू हुए, और लोगों को उन्होंने बस घन चक्कर भी ये बना दिया, लट्टू, छछूंदर, कलमे, ये सारा अपना अपना जोर दिखाने लगी, और नए नए कमालात नज़र आने लगे आतिशबाजी के। हालांकि ये सब एक दायरे के अंदर होते थे ताकि बाहर कोई ज़ख्मी ना हो जाए, फिर भी उनके चीज़ें बाहर की तरफ जाती थी तो कुछ लोग ज़ख्मी भी इसमें हो जाया करते थे। अच्छा, वो जो आतिशबाज एक बड़ा मनचला एक आतिशबाज था, वो जालिम ने अपनी कमर पर वो तोप खाना बांधा हुआ था, यानी वो जो गर्म आतिशबाजी का सारा सामान था उसने वो कमर पे वो तोप खाना पूरा का पूरा बांधा हुआ था, और उसमें सारा आतिशबाजी का वो गर्म सामान था। इतनी यानी वो खौफनाक आतिशबाजी उसके अंदर थी, वो उसने बांधा हुआ था। और वो अब उठा जोश से, और उसने सोचा कि मैं अपना कमाल दिखाऊं। बाड़े के अंदर गया और उसने एक सवा सेरी कलम कमर से निकाली, सवा सेर की एक कलम होती है, उसने वो निकाली अपनी कमर से, और अलाव में से उसने आग लेकर उसका मुंह जो था वो रगड़ने लगा कि आतिशबाजी अब जलाएगा, वो चलाएगा वो उसका जो है वो जलाने के लिए। तो उसने जो एक सवा सेर की कलम कमर से निकाली, और उसके बाद उसने जो था वो उसने उसको रगड़ा, जब उसको रगड़ लगाई आग लगाने के लिए उसे, तो वो जो था ना, जाने उसको जो क्या वजह हुई कि कलम में कुछ सील रह गई होगी,
यानी कलम पूरी तरह पक्की नहीं होगी। यानी आतिशबाजी का सामान भी तो एक मखसूस तरीके से बनाया जाता है ना, एक तरीका कार है उसका बनाने का। वो शायद मुकम्मल तौर पे पूरा कलम, उसकी सील उसमें कुछ रह गई उसमें, या उसमें कुछ और खामी कोई रह गई कि अचानक क्या हुआ कि उसने जो था वो गर्ज, वो जो आग जो थी वो ऊंची जाने के बजाय, यानी जब उसने छोड़ा वो कमाल दिखाने के, तो आग ऊपर जानी थी। अब वो चिंगाड़ और वो चीज़ें सारी ऊपर की तरफ जानी थी, उसके ऊपर जाने के बजाय वो वही फट गया। आतिशबाजी का जैसे बाज आप लोग भी आतिशबाजी की कमाल देखते हैं, लाहौर वाले तो जानते। तो वो जब वही ऊपर जाने के बजाय वो नीचे ही जब फट गया, तो उसकी तो कमर पे पूरा का पूरा वो तोपखाना बंधा हुआ था। उसमें तो सारा आतिशबाजी का वो सामान था, इतना खौफनाक सामान था कि क्या क्या मैं उसका जिक्र करूँ। मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, बार बार नहीं कर सकती। वो पूरा का पूरा वहीं फट गया उसकी कमर पे। जैसे ही वो फट गया, वो तोपखाना उसकी कमर पे जो बंधा हुआ था वो फट गया और उसमें आग लग गई। और उस तोपखाने में तो हाथी चिंगाड़ भी था, जिसका मैंने जिक्र किया कि बड़ा ख़तरनाक हुआ करता है। घर्राटे थे उसके अंदर, छछूंदर था उसके अंदर, और उसके अंदर लट्टू खाने भरे हुए थे। वो मतलब बहुत ख़तरनाक उसमें आतिशबाजी का सामान था। और वो बस ऐसा खौफनाक फटा उसकी कमर पर कि उस शख्स को वो तकरीबन 100 फीट बुलंदी पर ले गया। और बस वहाँ पहुँच के उसके परखच्चे उड़ गए, और फिर सर कहीं, पैर कहीं, हाथ कहीं, आज़ा कहीं, और फिर गोश्त की बोटियों के टुकड़े ज़मीन पर आकर गिरने लगे जगह जगह। दहशत के मारे लोगों का बुरा हाल हो गया, कमज़ोर दिल वालों पर गशी के दौरे पड़ गए। और फिर गर्म आतिशबाजी का खेल वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने उसके बाद आपसे ठंडी आतिशबाजी का जिक्र किया है। तो बहरहाल ये एक वाक़या, सच्चा वाक़या, तारीख़ी वाक़या, एक हकीकी वाक़या, और एक तहकीक इसमें पूरी की पूरी, और बहुत गो के मुख्तसर सा था। लेकिन ये मैंने आपको जो है वो थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा इसकी वजाहत की है। और किस हद तक आपको पसंद आया ज़रूर बात बताइएगा। इंशाल्लाह आइंदा एक और किसी तारीख़ी वाक़े के साथ और सच्चे वाक़े के साथ और तहकीक के साथ आपके सामने मैं आऊँगी, और आप देखिएगा कि उसके अंदर कैसे कैसे कमालात आपको नज़र आते हैं। राइट, तो ज़ैबरसा ज़ेबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और ये मैं शबाना करीम का पेज है, उनका ब्रिटिश पाकिस्तानी वुमेन सोसाइटी बरतानिया में रिहाइश उनकी मुकीम है वो, और उनकी रजिस्टर्ड तंजीम है, उनके प्लेटफॉर्म से मैंने ये प्रोग्राम किया है। और ये उनकी बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने ये फ्लायर बनाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं ये तहकीकी और अपना तारीख़ी का जो मैंने मज़मून लिखा था ये मैं आप लोगों तक पहुंचा सकती। मैंने आज सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए आप लोगों को इस सच्चे और हकीकी वाक़ये से और तहकीक से और तारीख़ से जो है वो आज मैंने मतारिफ़ करवाया है। ज़ैबरसा ज़ेबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और आतिशबाज़ी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत मोहतात रहिएगा। मैं इसमें आपने हादसा भी बताया है और मैंने इसके नुकसानात भी साथ साथ ही बताए हैं। इसको आप हरगिज़ ये मत समझिएगा कि ये कोई आसान खेल है। हम बच्चों के हाथों में ये आतिशगीर मादा दे देते हैं और उसके बाद हम बड़े खुश होते हैं कि हम बच्चों को बहादुर बना रहे हैं या उनका जो है दिल मजबूत कर रहे हैं। इस तरह ना दिल मजबूत होता है, ना बच्चे बहादुर होते हैं, बल्कि ये जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हाँ, चूँकि ये तारीख़ का एक हिस्सा रही है, हमें मालूमात ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये हमें इजाज़त भी, हमारा मज़हब भी हमें कोई इजाज़त नहीं देता। हमें इबादत करनी चाहिए, हमें याद करना चाहिए रब्बी करीम को, अपने अल्लाह को, रब को, और इन ऐसे खेलों की तरफ जाना नहीं चाहिए। इसके बाद मैं आपको अगले जो मौज़ूआत आएंगे ना, तो मैं वो भी बताऊंगी। पतंगबाजी की भी आपको इकसाम बताऊंगी, चीज़ें बताऊंगी, और फिर मैं आपको उसका भी सच्चा और तारीख़ी वाक़या और तहकीक के हवाले से बात करूँगी। कबूतरबाजी पर भी मैं आपको बताऊँगी, वहाँ के लोगों के जो मशागिल थे, कबूतर किस किस्म के थे, चीज़ें क्या क्या थी। तो ये सारी हक़ाइक़ और सच्चाइयाँ और तहकीक और तारीख़ आप लोगों के सामने पेश करूँगी इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन से। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और आप लोग जो दो यहाँ मौजूद थे मेरे साथ, सूफ़ी अब्दुल करीम अली, और दूसरा नाम मेरे पास नहीं आ रहा, बहुत जी बिल्कुल सूफ़ी साहब का ही है।
तो अब इस प्रोग्राम को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद नेट फिर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं घबरा गई कि 2-2.5 घंटे कब से प्रोग्राम कर रही हूँ, मेरा प्रोग्राम कहीं ज़ाया ना हो जाए। चले जी, बस अपना खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।